तो 8 बार का लूप तो हम काफी अच्छा बना लेते हैं, और जब उसी बीट को मैं किसी आर्टिस्ट को सेंड करना होता है तो मैं दिक्कत आती है कि किस तरीके से हम उसको अरेंज करें, किस तरीके से हम उसको स्ट्रक्चर करें ताकि वो 8 बार के लूप की जगह पूरा सॉन्ग की तरह साउंड करे। तो बीट मेकिंग में अरेंजमेंट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे हम अपने बीट को एक लेवल और ऊपर लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने जो 8 बार का लूप बनाया है जिसमें हमारे ड्रम्स एंड मेलोडी दोनों है, अगर सेम चीज अगर 3 मिनट तक लगातार चलती जाए तो कितना ज्यादा बोरिंग हो जाएगी वो चीज। तो हम कैसे अपने उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर पूरे एक सॉन्ग में किस तरीके से हम स्ट्रक्चर करते हैं ताकि वो बोरिंग भी साउंड ना करे बल्कि वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो मैं बताना वाला हूँ मैं किस तरीके से अपने बीट्स को स्ट्रक्चर करता हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक बीट बनानी पड़ेगी एंड उसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने डॉ की तरफ। तो सबसे पहले मैं एक टेम्पो को सेट कर रहा हूँ 144। देन इलेक्ट्रा एक्स से मैं एक प्रीसेट ले लेता हूँ एंड हम माइनर बनाएंगे डी शार्प माइनर। तो सिंपल डी शार्प माइनर की कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली जो सुन के कॉर्ड सही लगे उस हिसाब से मैं कॉर्ड्स को लगा रहा हूँ। देन इसके साथ मैं लेयर करने के लिए एक और इसका प्रीसेट ले लेता हूँ। देन EQ से थोड़ा सा कि मैं जो हाइज है वो कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हार्श साउंड कर रहे हैं। देन थोड़ा सा इसको मैं कंप्रेस कर दूंगा ताकि मैं डेस्क की डायनेमिक रेंज को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ और ज़्यादा। देन एक क्वायर टाइप का एक साउंड है जिसको मैं अपने पूरे उसमें रख रहा हूँ सिंगल नोट को। काफ़ी प्यारा लग रहा है ये चीज़। अपनी पूरी मेलोडी को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो हम 2 सेमीटोन ऊपर लेके जा सकते हैं इसको। अच्छा साउंड कर रहा है, अभी फ्रेश साउंड कर रहा है कुछ। देन उसके ऊपर मैं एक मेलोडी और ऐड कर रहा हूँ। ये काफी सही साउंड कर रहा है। बहुत सही लग रहा है। जैसे मैं पोर्टल को ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा टेक्सचर टाइप ज़्यादा फील हो। ये चीज़ सही लग रही है। इसको मैं थोड़ा पैन और कर दूंगा। फिर इसमें एक लास्ट में एक मेलोडी और ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी रेंज को और ज़्यादा भरने के लिए बेसिकली। तो उसके सबसे पहले मैं लोस कट कर दूंगा एंड थोड़ा सा हाइज भी कट कर देते हैं। इतना ही सही लग रहा है उसे। देन पूरी मेलोडी को मैं अपने कंसोलिडेट कर रहा हूँ। रिवर्स करके देखता हूँ मैं। नॉर्मली सही साउंड कर रहा है मुझे पहले से। इसमें मैंने वोकल्स को और ऐड किया है। इसको आगे कॉपी करता हूँ। थोड़े फास्ट लग रहे थे, थोड़ा इसको मैं स्लो कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ बेसिकली।
अभी ये पूरे बीट के साथ अच्छे से ज़्यादा ग्लू हो रहे हैं मतलब। देन इसमें थोड़ा EQ कर दिया, हल्के से लोज एंड हाइस को मैं कट कर रहा हूँ, एंड इसको भी मैं पैन कर दूंगा लेफ्ट एंड राइट में, एंड इसमें ऐड कर दूंगा रिवर्ब को। फिर अपनी पूरी मेलोडी के बस में मैं थोड़ा सा ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो दो सही लग रहा है। जिसमें गिटार का और साउंड को ऐड कर रहा हूँ ताकि सेम चीज बोरिंग से साउंड ना करे। ये चीज काफी सही लग रही है मेरे को, एंड इसकी वेलोसिटीज के साथ भी खेलता हूँ। देयर इस मेलोडी को हम पूरा कर लेते हैं एक बार। देयर इस मेलोडी में मैं ऐड कर दूंगा RC20। दूसरा प्रीसेट लगा के दिखती है बार। देयर में हम डिले और ऐड कर लेते हैं। देयर में लास्ट में ऐड कर देंगे रिवर्ब को। अभी हमारी मेलोडी कितनी ज़्यादा सही साउंड कर रही है। जब मैं इसको हल्का सा भी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इंट्रो एंड हुक पार्ट को अभी से थोड़ा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में इसके हिसाब से इसको ड्रम ऐड कर पाऊँ। तो इंट्रो के लिए मैंने जो हमारा मेन सैंपल था उसको रखा है, एंड हुक पार्ट के लिए मैं इसको एक और डबल बार यूज़ कर रहा हूँ 16 बार्स तक, एंड हुक के सेकेंड पार्ट में मैंने ये गिटार वाला वापस ऐड कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो पार्ट है इसको मैं इंट्रो में रखूँ। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है वो हम बना चुके हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रम्स ऐड करने की जरूरत है। तो इसमें मैंने ड्रम ऐड करने से पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट इस हिसाब से किया है, क्योंकि इंट्रो पार्ट में जो हमारा मेन सैंपल है वो चलेगा, एंड साथ में जो हमारा वोकल का साउंड है वो चलेगा। देन हमारा हुक्स पार्ट आता है जिसमें मैंने अभी के लिए 16 पार्ट को रखा हुआ है। हम बाद में उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, बट उसको मैंने अभी हुक पार्ट के लिए रखा है ताकि हम वहाँ से अपने ड्रम्स को भी ऐड कर पाए। तो सीधा चलते हैं, उसमें ऐड करते हैं ड्रम्स को। तो सिंपली सबसे पहले मैं स्नेयर लगा रहा हूँ जो कि हमारे हर थर्ड काउंट में आएगा। बहुत ही सिंपल। जब हमारा रहेगा ये 2 स्टेप हाई-हैट, एंड इस पे हम थोड़े कुछ रोल्स वगैरह ऐड करेंगे ताकि अपने बीट को थोड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करवा पाए। तो यहाँ पर रोल बनाने के लिए सब सिंपली मैंने यहाँ पे Alt+U किया है, एंड इसमें चॉप्स आ गए हमारे पास। तो उसको मैं डाउनवर्ड उसमें रखना चाहता हूँ नोट्स में। तो सारे नोट्स को मैंने नीचे कर दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लंबा सा फील हो रहा है, तो कुछ पार्ट्स को मैं हटा रहा हूँ। इतना सही लग रहा है। देन कुछ रोल्स को हम और ऐड कर लेंगे इसमें, एंड इसको पिच में भी मैं नीचे ले आया हूँ ताकि थोड़ी लोअर टोन दे हमें ये। देन लास्ट में सिंपल नोट्स को और ऐड कर रहा हूँ बीच में। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने अपने हाई-हैट्स को, एंड इसी को मैं आगे कॉपी भी कर लेता हूँ। तो चलते हैं हम अपने 808 की तरफ। तो अपनी जो हमारी मेलोडी चल रही है एंड जो हमारे ड्रम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं अपने 808 का बाउंस रख रहा हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेसी भी रख रहा हूँ, जैसा आप देख ही रहे होंगे। जिसकी को आगे कॉपी कर लूंगा मैं, एंड लास्ट वाले को एक ऑक्टेव ऊपर कर देता हूँ। एंड मैं कुछ नोट्स को और ऐड कर रहा हूँ मैं। तो किक को मैं बेसिक
बेसिकली जहाँ हमारे एट्यूट्स हैं वहीं पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ग्रे में दिख रहा है जो भी मेरे नोट्स को मैंने अपर किया हुआ है एट्यूट वाले को। जब मैं अपने किक को ओपन हेड्स के साथ कहीं पे लेयर कर रहा हूँ ताकि वो एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट मुझे फील हो किसी किसी पोर्शन में। लास्ट वाले को मैं थोड़ा हटा यहाँ पे से लगेगा, इसी को आगे कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं परकशंस और ऐड कर रहा हूँ उसमें। तो ये बेसिकली एक ट्रायंगल का साउंड है। तो इसी को पूरा आगे कॉपी कर रहा हूँ। काफी सही लग रहा है। मैं काउंटर सिग्नल्स को भी यूज कर रहा हूँ मैं और ज्यादा इसको बाउंसी बनाने के लिए। बहुत ज्यादा सिंपल रखूंगा। लास्ट में मैं एक रोल और ऐड कर लेता हूँ जो कि मैं स्नेयर से बना रहा हूँ। चॉप करके बेसिकली मैं इनको यूज कर रहा हूँ। थोड़ा इनके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर रहा हूँ। साथ में इनको थोड़ा पैन आउट कर लेता हूँ और तो कुछ को लेफ्ट एंड राइट में पैन कर रहा हूँ। काफी सही लग रहा है। फिर अपनी पूरी मेलोडी को मैं वापस ट्रांसपोज कर रहा हूँ। उसके साथ मुझे अपने एट्यूट्स को भी सही करना पड़ेगा, जिसमें कुछ एफेक्ट्स और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अभी हुक से पहले मैं ये हॉक के साउंड डाल रहा हूँ एंड ये ट्रांजिशन का साउंड इंट्रो से हुक में आने के लिए। तो अरेंजमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे कुछ साउंड्स का हमें यूज़ करना होता है। फिर हमारा जो ड्रम्स वाली सेक्शन है उसको मैं स्प्लिट बाय चैनल कर दूंगा एंड सारे एलिमेंट्स को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला पार्ट हमारा हुक में रहेगा तो सारे ड्रम्स यहीं से ऐड होंगे। एंड उससे पहले का हमारा 8 बार का इंट्रो है। तो हुक के सेकेंड पार्ट में यहाँ पे मेरा किक आएगा एंड साथ में जो गिटार वाली मेलोडी है वो भी वहीं से आ रही है। देन आएंगे हम अपने वर्ड सेक्शन में। तो ये आ गया हमारा वर्ड सेक्शन। तो हम वर्ड सेक्शन में चाहते हैं कि जो हमारा मेन फोकस है वो वोकल्स की तरफ जाए। तो इसलिए हम जो हमारे एलिमेंट है म्यूजिक में वो हम थोड़ा लो एनर्जी कर देते हैं। तो लो एनर्जी के लिए मैं इसमें जो हमारे वोकल वाला चॉप है उसको मैं ऑक्टेव नीचे कर रहा हूँ। तो इस वोकल को एक्चुअली मैं सेकंड पार्ट से ऐड करूँगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 8 बार्स हमारे वर्स का। तो वर्स के फर्स्ट 8 बार में जो हमारा ड्रम्स है उससे पहले हम गैप देंगे हुक एंड वर्स के बीच में। थोड़ा सा गैप दिया एंड जो ड्रम्स के एलिमेंट है वो भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा। जैसे कि ये परकशन से इनको हटा रहा हूँ एंड जो हमारा किक है उसको भी हटा दिया। तो एट्यूड भी हमारे 4 बार के बाद आएगा नेक्स्ट 4 बार में। तो जैसा आप देख ही सकते हो कि बेसिकली जो हमारे साउंड्स है एलिमेंट्स है स्पेशली ड्रम्स के वो एक तरीके से बिल्डअप की तरह इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे करके और बीच में हम थोड़ा गैप भी ऐड कर रहे हैं। तो वर्स के सेकंड पार्ट में जो कि रहेगा हमारा नेक्स्ट 8 बार तो उसमें हम छोटा सा गैप और देंगे पहले से कम एंड इसमें जो हमारा किक है वो ऐड हो जाएगा एंड जो हमारा 8-8 है वो लगातार चलता ही रहेगा। यहाँ पे मैं किक ऐड कर दिया है।
जैसे मैंने बताया कि हम धीरे धीरे करके हम चीज़ों को वापस से एनर्जी बिल्ड करते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद एक हमारा एक छोटा सा ब्रिज पार्ट जो कि हमारे वर्ड्स को वापस से सेकंड जो हमारा हुक आने वाला है उससे जोड़ेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड हमारा हुक है उससे पहले जो हमारी एनर्जी है वो थोड़ी डाउन हो जाए, तो इसलिए मैं इसके जो पिच है उसको भी डाउन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा वर्ड्स है तो धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है, एनर्जी उसमें बिल्डअप होती है, तो हम उसमें धीरे धीरे करके चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो ऐड करते रहते हैं। बट हम चाहते हैं जब हमारा हुक आए तो ज़्यादा हमें और ज़्यादा फुलफिलिंग साउंड करे और ज़्यादा ग्रैंड साउंड करे। तो उसके लिए हम या तो अपने जो हमारा सेकंड हुक है उसमें एलिमेंट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, या तो हम उससे पहले चीज़ों की जो एनर्जी है उनको डाउन कर दें ताकि वो ऑटोमेटिकली जो हमारे एलिमेंट है हुक वाले वो और ज़्यादा बड़े साउंड करें इवन दो वो उतने ही एनर्जी पे है। तो इसीलिए हम ब्रिज पार्ट का बना रहे हैं और उसकी जो एनर्जी है वो मैं कम रख रहा हूँ ताकि जब एकदम से जब हमारा हुक पार्ट आए वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एंड बहुत ज़्यादा बड़ा साउंड करे। तो जैसे यहाँ पे एनर्जी में एकदम से कम कर दिया, इसके जो ऑक्टेव है उसको लो कर दिया, एंड्स पे मैं जो हमारे गिटार की मेलोडी और ऐड कर रहा हूँ ताकि कुछ मेलोडिक भी चलता रहे। इसके बाद हम सिंपली जो भी हमारे एलिमेंट थे अभी तक हुक से उसको हम आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ब्रिज के बाद तुरंत हुक चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्रैश का साउंड और ऐड कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट हिट में हमारा जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फील हो। वर्ड्स 2 पे मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ पहले वाले से, तो थोड़ा मेलोडिकली हम कुछ चेंज कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने जो हमारे वोकल थे वो स्टार्ट रखे हैं, एंड इसके सेकंड पार्ट में हुक वर्ड्स 2 के सेकंड पार्ट में यहाँ पे मैं जो हमारा गिटार वाला सेक्शन है उसको ऐड कर रहा हूँ, बट उसमें मैंने हाफ टाइम लगा दिया। देन उसके बाद वैसे सेम हमारा वर्ड्स 2 आ जाएगा एंड वैसे हमारा ब्रिज 2 भी हो जाएगा। देन उसके बाद आएगा हमारा हुक 3 जहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारा सॉन्ग है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने सिंपली उसके लिए स्पेस बनाया एंड लास्ट में हम क्रैश लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं हुक के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल साउंड करवाने के लिए, ताकि जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा बड़ा साउंड करे, तो उससे पहले हल्का सा गैप दे देंगे। तो ये रोज के जो साउंड है इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो वैसे ही हम हुक 2 में भी कर देंगे एंड हुक 3 में भी वही चीज़ कर देंगे। देन अपने वर्ड्स को हुक से थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रूव साउंड करवाने के लिए यहाँ पे कुछ राजर ऐड कर दिया। तो अरेंजमेंट करना बहुत ही आसान चीज़ है। तो बेसिकली आपको जो आपके लिसनर है उसको एक इमोशनली आपको रोलर कोस्टर वाली राइड देनी है इमोशंस की। कभी आप बिल्कुल जो एनर्जी है उसको कम कर देते हो, एकदम से आप एनर्जी को बढ़ा देते हो, फिर धीरे धीरे करके आप जब वर्ड्स आता है तो उसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारे वोकल्स के ऊपर ज़्यादा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो हमारे म्यूजिक वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो थोड़े कम साउंड करें, ताकि हमारा जो मेन फोकस जा पाए वो फोकस पे ज़्यादा जा पाए कि जो हमारा आर्टिस्ट है, जो हमारा रैपर है या फिर जो हमारा सिंगर है वो क्या फीलिंग को या क्या कहानी को सुनाना चाहता है। तो इसलिए हम चीज़ों को धीरे धीरे बिल्डअप भी करते रहते हैं ताकि चीज़ें इंटरेस्टिंग भी साउंड करें एंड थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा रहे। देन हम ब्रिज पे आते हैं जो कि हमारे वर्ड्स को हमारे आने वाले हुक के साथ ग्लू करता है। बेसिकली हम उससे पहले उसको एनर्जी ड्रॉप कर देते हैं। हम इसलिए उसको एनर्जी ड्रॉप करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा हुक आने वाला है वो एकदम से बड़ा साउंड करे। तो हम जैसे हमने बताया जो वर्ड्स 2 था उसको हम धीरे धीरे करके बिल्डअप कर रहे थे। तो बिल्डअप करते करते अगर हम सेम चीज़ तुरंत हुक ले आते हैं तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता। बट वहीं पे जब हमारी एनर्जी इतनी चल रही थी तो जैसे हमारा ब्रिज आता है उसकी एनर्जी एकदम कम हो जाती है, फिर वापस से जब हुक आता है तो उनका डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है कि हमें फील होता है कि जो उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो इसी तरीके से आपको इमोशन के साथ खेलना होता है बेसिकली अरेंजमेंट के थ्रू, कि जो आपके 8 बार का जो आपका लूप था अलग अलग सेक्शन का पार्ट साउंड करे, ताकि जो आर्टिस्ट है उसके बाद भी कुछ आइडियाज़ आए जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा 8 बार का इंट्रो है यहाँ पे। हुक के फर्स्ट पार्ट में मैंने किक नहीं रखा है एंड गिटार वाला सेक्शन भी नहीं रखा है। एंड सेकंड पार्ट में और ज़्यादा एनर्जी आती है हुक के। देन ये वर्स आता है तो वर्स में हमने एनर्जी एकदम से डाउन कर दी है जो कि हमारे धीरे धीरे करके बिल्डअप हो रही है।
यानी बीच पार्ट में हमारी एनर्जी एकदम से कम हो जाती है, थोड़ा ठहराव हो जाता है सब गाने में। देन हुक 2 आ गया हमारा। देन यहाँ से सेम वही चीज़ें वर्स 2 के साथ। तो एक्चुअल में आप लोगों ने देखा कि अरेंजमेंट करना कितना ही ज़्यादा इजी है। बस जो अब चीज़ें मैंने आपको बताए, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो इमोशन को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहें ताकि वो चीज़ इंटरेस्टिंग साउंड करे। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग मुझसे और क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।